पुनर्बोध के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम बिहार के शिवहर सीतामढ़ी जिले के सीमा पर अवस्थित शिवहर जिले के देकुली धाम मंदिर परिसर के बाहर खड़े हैं। ये बाबा भुवनेश्वर नाथ का शिवालय अत्यंत पुराना है, प्राचीन है। यहाँ से जुड़ी लोक मान्यताएं और कथाएं कहती है कि ये त्रेताकालीन है। द्वापर युग में यहाँ पंच पांडव और द्रौपदी का आना हुआ। द्रौपदी पांचाली बाबा भुवनेश्वर नाथ की नित्य पूजा और अर्चना करती थी। आज हम इस परिसर में खड़े हैं। आइए इस मंदिर का हम लोग दर्शन करते हैं। बिहार के शिवहर जिला मुख्यालय से पूर्व महज 5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित यह मंदिर स्वयं में एक इतिहास को समेटे है। आवागमन की दृष्टि से शिवहर सीतामढ़ी मार्ग पर खड़े इस मंदिर का अतीत बेहद पुराना है। ये बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर वास्तव में देवकुली धाम है। लोक मान्यताएं इसे देवताओं के उपासना स्थल के तौर पर बताती हैं। कभी यहाँ मंदिर परिसर से जुड़े 61 तालाब हुआ करते थे, जो मंदिर के पास से बहती बागमती की धारा में विलीन होती गई। किसी जमाने में यहाँ मंदिर परिसर में कई सारे पोखर थे, जो समय के साथ भग्न हो गए। ये जो पोखर आप देख रहे हैं, सन 1963 में प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इस पोखर का जीर्णोद्धार किया। ये पवित्र सरोवर है। मंदिर परिसर में दूर दूर से आए श्रद्धालु सर्वप्रथम इस मंदिर परिसर में अवस्थित इस सरोवर के जल का स्पर्श करते हैं, आचमन करते हैं। तदुपरांत ही वो मंदिर में भगवान महादेव का दर्शन करने जाते हैं। पवित्र बागमती के किनारे का यह प्रसिद्ध शिवालय कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कागजातों तक में उल्लेखित है। वहीं यहाँ से जुड़ी जनश्रुति इसे भगवान परशुराम, पंच पांडव और देवी पांचाली द्रौपदी द्वारा पूजित बताती है। आसपास के गांव कोपगढ़ और मोहाड़ी को लेकर चली आ रही जनश्रुति इसे कहीं अधिक भगवान परशुराम के निकट लाती है। वास्तव में मिथिला भूमि का ये देवस्थान हरि और हर से जुड़ा है। ब्रिटिश शासनकालीन दस्तावेज इसे काठमांडू पशुपतिनाथ से निकल सोनपुर हरिहर नाथ मंदिर जाने के मार्ग पर अवस्थित मंदिर बताते हैं। वहीं लोक मान्यताएं इसे भार्गव राम अर्थात भगवान परशुराम और शिव के मिलन का पुण्य तीर्थ क्षेत्र बताता है। बात अगर पुरातत्विक आधार पर करें तो भी यह शिवालय प्राचीन जान पड़ता है। ईस्वी सन 1962 में प्रसिद्ध संत प्रेम भिक्षु जी महाराज द्वारा यहाँ ग्रामीण जनों के माध्यम से खुदाई करवाई गई थी। मंदिर के पश्चिम भाग से लगते एक तालाब के जीर्णोद्धार क्रम में प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। इनमें से कई सारी मूर्तियों को आप मंदिर प्रांगण में अवस्थित पुराने मौली और पीपल वृक्ष के नीचे लगे देख सकते हैं। स्थानीय ग्रामीण जन बताते हैं कि यहाँ मंदिर परिसर में जब भी किसी नव निर्माण हेतु खुदाई होती है तो जमीन के अंदर 12 फीट जाने के उपरांत ठोस ग्रेनाइट की बनी संरचना प्राप्त होती है। विदित हो कि यह क्षेत्र भुरभुरी मुलायम मिट्टी वाला है। यहाँ दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है। ऐसे में धरती के नीचे का ग्रेनाइट संरचना और वर्तमान मंदिर का एक ऊंचे टीले नुमे स्थान पर होना अपने आप में इसे समय की यात्रा में दूर तक लेकर जाता है। आवश्यकता इसके खुदाई और साक्ष्यों के शोध एवं विश्लेषण की है। बात इसके महत्ता की करें तो ये इतनी है कि सावन के महीने 1.25 लाख से अधिक लोग जलाभिषेक को यहाँ आते हैं। यहाँ लाख प्रयास के बावजूद बिहार सरकार के धार्मिक न्यास परिषद का मंदिर पर नियंत्रण कब्जा नहीं हो पाया है। मंदिर की स्वतंत्र अस्तित्व के भी अपने कारण हैं। यहाँ के पुजारी महंतों का स्वभाव सदैव से समरस रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी अपनी गहरी आस्था के नाते मंदिर के सरकारीकरण के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। यह प्राचीन शिवालय अब भी पुरातन परंपरानुसार संत और समाज के समन्वय एवं सहयोग से संचालित। जय बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव। देकुली धाम के इस मंदिर परिसर से मैं आप सबों के बीच हूँ। ये बाबा भुवनेश्वर नाथ शिवालय शिवहर जिले की पहचान है। ये देवस्थान जिसे देवकुल धाम कहते थे, ये भगवान शिव को समर्पित शिवालय है। ये शिवहर का ये देकुली धाम बाबा भुवनेश्वर नाथ शिवालय अत्यंत प्राचीन है। ब्रिटिश कालीन गजट में भी
इस देवालय का जिक्र है। कहते हैं ब्रिटिश गजट के आधार पर अगर बात करें तो नेपाल के काठमांडू अवस्थित पशुपतिनाथ और बिहार के सोनपुर अवस्थित हरिहरनाथ के बीच अगर कोई पुरातन महत्वपूर्ण शिवालय था तो ये बाबा भुवनेश्वर नाथ शिवालय देकुली धाम रहा है। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ पंच पांडव रुके थे। द्रौपदी नित्य प्रति बाबा भुवनेश्वर नाथ की पूजा और अर्चना करती थी। यहाँ के लोग बताते हैं और मानते हैं कि ये स्थान कहीं ना कहीं भगवान परशुराम से भी जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस नाते आप अगर जनश्रुतियों के आधार पर चलें तो इसका इतिहास इसे त्रेता युग तक लेकर के जाता है, ऐसी लोक मान्यताएं हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के महंत वीरेंद्र भारती जी हैं। आइए उनसे इस मंदिर के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में दो शब्द जानते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ आने वाले सब आदमी का मनोकामना पूर्ण होता है। ये यहाँ का धरोहर है। आज के तीर्थ दर्शन यात्रा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं देकुली धाम बाबा भुवनेश्वर नाथ शिवालय से। हर हर महादेव।